हेलो दोस्तों, आज की मूवी है रिप्लेश। गाइस, क्या हो अगर आप सुबह उठें और आपकी स्किन निकलने लग जाए और आप एक दिन में ही बूढ़े हो जाओ। तो ऐसे ही आज की मूवी है हमारी। मतलब आप इसमें देख सकते हो कि कैसे कोई इंसान तुरंत बूढ़ी से जवान और जवान से बूढ़े होने लगते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी है। तो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक औरत जो कह रही होती है कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होना चाहती और मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती हो और मुझे मिल गया है इसका इलाज। और उसके बाद यहीं पे सीन कट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक किरा नाम की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पे जाती है और वो इंजॉय कर रही होती है। और रात में वो लोग मस्ती करने के लिए अपने घर पे जाते हैं और वो लोग रात में बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब ऐसे ही किरा सुबह उठती है तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है। तो उसे कॉल लगाने लगती है जो कि आउट ऑफ रीच बता रहा होता है। उसे मैसेजेस करती है और वॉइस मेल भी छोड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे ऐसा एहसास होता है कीरा कि यहाँ पे वो पहले भी आ चुकी है। और उसको एक इमेजिनेशन, मतलब एक एहसास होता है कि वहाँ पे कोई बच्ची रहती थी, लेकिन जैसे कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी वो अपने घर पे कॉल करती है, घर के नंबर पे। तो अजीब बात ये होती है कि वो वही उसी जगह पे कॉल लगती है। तभी वो बाथरूम जाती है और नोटिस करती है कि उसकी एक उंगली की स्किन निकल रही है। ये देख के काफ़ी अजीब लगता है और काफ़ी वियर्ड होता है। फिर वो घर में आती है और सारे सामान देखने लगती है फिर से। और वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें कि उसका बॉयफ्रेंड और वो होती है, जो कि बहुत पुराना फ़ोटो है, मानो कि 40 साल पुराना फ़ोटो है। और वो देखती है, नोटिस करती है कि उसकी जो स्किन निकल रही थी दूसरी उंगली की भी, अगेन वो नोटिस करती है कि दूसरी उंगली के भी स्किन निकल रहे हैं। मतलब ये जो भी एलर्जी था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके लिए वो काफ़ी घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगी। और तभी वो अपनी स्किन निकालने लग जाती है, लेकिन वो अजीब तरह से स्किन निकलती है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है। उसे काफ़ी तकलीफ भी हो रही होती है, जैसे कि काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। ताकि वो अपनी उंगलियों को दबाने लगती है। उसके बाद फिर वो अजीब तरह से चिपक जाते हैं। काफ़ी वियर्ड लगता है ये देख के। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टेरेस पे जाती है तो अपनी फ्रेंड को देखती है। मतलब उसकी फ्रेंड जो बूढ़ी होती है, और लेकिन वो दर्द के कारण बेहोश हो जाती है वहीं पे। और उसके बाद जब उसे होश होता है तो वहाँ पे एक लड़की को देखती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। मतलब कौन था नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो होश में आती है तो वो लड़की को अपने सामने पाती है। वो उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम सोफिया बताती है और कहती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ, इसी अपार्टमेंट में। और उसके बाद फिर वो उसको फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि क्या तुमने इस लड़के को कभी पहले देखा है? हाँ। वो कहती है कि ये फ़ोटो तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा, मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। फिर वो दोनों में बातें होती हैं। बातों के दौरान सोफिया की नज़र कीरा की उस उंगली पे पड़ती है। तभी वो कहती है कि ये तो काफ़ी गंदा लग रहा है। ये सुन के कीरा उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी सोफिया कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। और तभी हम कीरा की एक झलक देखते हैं पिछली यादों को, जिसमें वो कह रही होती कि मैं बिल्कुल कभी बूढ़ा नहीं होना चाहती हूँ, मैं किसी पे भी आश्रित नहीं होना चाहती हूँ, मैं हमेशा और जवान ही रहना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बातें कर रही होती है। और बातें करने के दौरान वो कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सोफिया कीरा कहती है कि हाँ मुझे जाना तो चाहिए और मैंने कार्ड भी देखा है डॉक्टर की, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं कब उनके पास गई हूँ। और इन्हीं बातों के दौरान वो लोग ड्रिंक कर रही होती है और जैसे ही चेस कहती है तो शीशे का ग्लास टूट जाता है और सोफिया के पैर में लग जाता है। और कीरा उसे निकालती है, जिससे कि सोफिया की जो स्किन होती है वो उसी कांच के थ्रू आ जाती है। थोड़ा सा कीरा उसे छुपाते हुए किचन में जाती है और उसी स्किन को अपने जो डैमेज स्किन होते हैं उस पर वो लगा लेती है। अजीब बात ये होती है कि वो उसके स्किन में मैच हो जाती है और फिर वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तभी वो सोफिया की और एक रात रुकने की बात करती है। फिर वो दोनों साथ में होते हैं, लेकिन सुबह जब उठती है कीरा तो देखती है कि इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया होता है। और हम देखते हैं कि सोफिया शावर लेने जाती है तो देखती है कि सोफिया और कीरा को अट्रैक्शन हो रहा होता है। अगले दिन कीरा डॉक्टर से मिलने जाती है। वो डॉक्टर की सारी बातें बताती है कि कैसे उसके स्किन निकल रहे हैं। तो डॉक्टर से कहती है कि मैं तुम्हारे स्किन सैंपल ले लिए हैं, मैं 1-2 दिन में तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में तुम्हारा कुछ करूँगी। तभी वो कहती है कि नहीं, स्किन ट्रांसपेरेंट की बात करती है, लेकिन वो कहती है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और उसे कुछ मेडिसिन दे देती है और उसके हाथ पे पट्टियाँ लगा देती है ताकि वो इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन जब कीरा रात में घर पे होती है तो उसकी इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए कीरा घबरा जाती है और फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो डॉक्टर भी उसे 2 दिन रुकने का बोलता है, नहीं तो फिर इन्फेक्शन वापस से आ सकता है या फिर कोई और भयंकर बीमारी हो सकती है। यह बात सोच के वो काफ़ी घबरा जाती है और
रोने लग जाती है। और उसके बाद फिर वो सोचती है कि अब क्या हो सकता है, और तभी वो वहाँ से एक डेड बॉडी को देखती है। तो वो सोचती है कि चलो इसके स्किन हमारे शरीर में जो अटैच हो जाए, और तब वो अपने छाती की कुछ स्किन निकाल के उस डेड बॉडी पे लगा के उसके छाती की स्किन को निकाल के अपने डेड बॉडी पे लगाती है। लेकिन वो स्किन गिर जाता है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तभी वहाँ पे वॉचमैन आ जाता है। कीरा उससे छुपते छुपाते निकल जाती है और वो काफ़ी नर्वस होती है और रोने लगती है। उसे लगता है ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उस पहले वाले डॉक्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो बार बार आ रहे हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और उसके बाद फिर वो बियर बार में चल जाती है। रात काफ़ी होने के कारण बियर बार बंद हो जाती है। वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। तभी एक वेट्रेस वहाँ होती है। इसे उसकी स्किन को ये घूरने लग जाती है, मतलब अब ये पागल हो चुकी थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसका मर्डर कर देती है और उसके स्किन को अपने ऊपर लगा लेती है। मतलब उसे समझ में आ गया था अब कीरा को कि उसकी स्किन इसे ऑब्जर्व कर रही है, मतलब कि वो डेड बॉडी का जो स्किन है वो तो नहीं लगा, पर ये स्किन लग गया है। इससे वो खुश हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब कीरा सुबह उठती है उसके बाद फिर वो देखती है कि उसकी स्किन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कोने में एक स्किन डेड स्किन रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सोफिया गेट पे होती है। तभी सोफिया आती है और कहती है, उसके स्किन को देख के काफ़ी हैरान होती है और पूछती है कि ऐसा क्या किया डॉक्टर ने तुम्हारे साथ कि तुम्हारे स्किन इतने अच्छे हो गए हैं। तभी वो कहती है कि डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिए थे जिससे कि हो गए हैं स्किन। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किस करने लगते हैं नेक्स्ट सीन में। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद इनका रिलेशन भी शुरू हो जाता है। तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी स्किन दिखाती है। डॉक्टर भी कहती है कि अब तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर भी हैरान होती है क्योंकि ये तो बहुत अजीब हो चुका था, अभी बिना किसी इलाज के वो ठीक हो रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और कीरा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सोफिया फिर से उसी बात को पूछती है कि तुम ऐसा क्या मेडिसिन दे दी तुम ठीक हो गई, लेकिन वो इग्नोर करके और चली जाती है सोने। लेकिन वापस जब सुबह उठती है तो वो इन्फेक्शन फिर से उसके पूरे पैर में फैल गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो रात को निकल जाती है उसी बियर बार के लिए, और पीछे से सोफिया भी उसका पीछा करने शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि उसी बियर बार में वो गई और उसके बाद फिर वहाँ पे किसी और लड़की को वो टारगेट करने पे थी, और वहाँ पे एक लड़की को वो टारगेट कर रही थी और उसे मार देती है। और ये सब कुछ सोफिया देख रही होती है कि वो कैसे उसे मार देती है, और वो मार के उसके स्किन को अपने ऊपर लगा रही होती है। लेकिन इन सब के दौरान कीरा काफ़ी बुरा लगता है। वो काफ़ी रोती है और समझ में नहीं आता उसे कि ये सब क्यों करे। उसे लगता है कि वो काफ़ी बेगुनाहों के जान ले रही है, जिससे वो काफ़ी अपसेट होती है। उसके बाद फिर वहाँ पे सोफिया उसे दिखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके घर जाने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि घर में भी वो काफ़ी उदास होती है और रोती होती है। तभी वो आईने के पास जाती है जिसमें उसकी बूढ़ी सी शक्ल दिखती है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और जाके सो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे वो सुबह उठती है तो फिर से उसके इन्फेक्शन बॉडी पे आ रहे होते हैं। और तभी वो घर से बाहर निकलने के लिए जाती है तो वो पुलिस को देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और फिर वो घर जा जाती है। फिर सोफिया उसे सॉरी बोलती है और वो उसे घर पे लाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो बहुत डरी सी होती है, जैसे कि सोफिया उसे कुछ छुपा रही हो। ये देख के सोफिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाथरूम में एक लड़की को किडनैप करके रखा होता है। और उसके बाद फिर जैसे ही सोफिया वहाँ से जाती है तो वो उस लड़की के पास आती है, उसको रूम में लेटा के उसकी स्किन निकालने लग जाती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो फिर से डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि डॉक्टर का कॉल उसे आता है। तो डॉक्टर उसके बताते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे तुम्हारा इलाज मिल चुका है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सोफिया सुन के बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब खून करना बंद हो जाएगा। लेकिन वो जब टाइम ले लेती है तो वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि टाइम लेना तो होगा ही ना। और डॉक्टर कीरा की कुछ भी नहीं सुनते, वहाँ से चले जाते हैं। और कीरा वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है पर वहाँ से जाती नहीं है। और उसके बाद वो अपना फाइल चुराती है और घर की तरफ जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो वो देखती है कि वो किडनैप्ड लड़की रूम से बाहर तक आ रही है घिस घिस के, और पूरे खून फर्श पे होते हैं। वो फर्श को जल्दी जल्दी साफ करने लगती है। तभी सोफिया गेट पे होती है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो पूरे रूम में वाइन को गिरा देती है ताकि ऐसा लगे कि वाइन है। और तभी सोफिया उससे पूछती है ये सब क्या है, तो वो बोलती है वाइन गिर गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सोफिया को अपने रूम में ले जाती है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी कीरा को एक
अपनी रिपोर्ट में एक पेन ड्राइव मिलता है। वो उससे सोफिया के सामने ही उसे चला के देखने की लगती है कि उसमें क्या है। तो जैसे ही वो उसे चलाती है और देखती है कि एक बूढ़ी औरत होती है जो कह रही होती है कि मैं 60 साल की हूँ और मैं इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हूँ और उसके बाद मेरे पास कोई चूड़ियाँ नहीं होंगी और मैं बिल्कुल जवान लड़की की तरह लगूंगी। और फिर हम देखते हैं कि कीरा वापस से उस वीडियो में आती है और कीरा कह रही होती है कि अब मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं अब एक जवान लड़की हूँ। ये देख के कीरा को कुछ समझ नहीं आता है। तभी शोफिया उसे समझाती है और गले लगा के कहती है कोई बात नहीं, तुम जो भी हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम क्या थी क्या हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में, मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे कई साल पहले छोड़ चुका होता है और हमें जो वो बच्ची दिखाई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि कीरा की बेटी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कीरा अपने ही घर में आग लगा लेती है ताकि सबको लगे कि वो मर गई है और तभी वो उस लोकेशन पे जाती है जहाँ पे उसकी बेटी होती है। उसकी बेटी को देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी अब एक जवान औरत है और उसकी भी एक बेटी है, लेकिन उसे कुछ ना बताते वो वहाँ से वापस आ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और कीरा दोनों एक ही साथ एक रूम में हैं, लेकिन कीरा की इन्फेक्शन वापस फिर से आ गई है। इस बात पे सोफिया उसे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास फिर से जाना चाहिए, लेकिन कीरा उसे कहती है कि अब मैं कभी उस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना सब किया है उन्होंने मेरे साथ। लेकिन सोफिया उसे एक ड्रिंक, पानी का बोतल पानी देती है जिसमें कि उसने नशे की गोली मिलाई होती है और तभी उसे कहती है मैं उस डॉक्टर रेफाइला से मिली हुई हूँ और मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों पर किया, लेकिन ये तुम पे ही सक्सेस हुआ है और खुद से तो तुम डॉक्टर रेफाइला के पास जाओगी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रिंक मिला दिया, ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी ताकि तुम्हें वहाँ ले जा सकूँ। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कीरा डॉक्टर रेफाइला की केबिन में होती है और वो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। और उसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसपे कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे होते हैं। उसके बाद और कीड़े उस लड़की के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। तभी डॉक्टर कहता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक्सपेरिमेंट में भागीदारी है, लेकिन इस पे स्किन ट्रांसपेरेंट का जो काम है वो सक्सेस नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम पे सक्सेस हुआ है और इसके लिए ही इस लड़की को मैंने बांध के रखा है ताकि ये किसी को हमारे इस चीज़ के बारे में नहीं बताए। तभी कीरा पूछती है कि मैं ही क्यों। तभी डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं गई थी, तुम हमारे पास आई थी कि मुझे जवान दिखना है, मुझे जवान कर दो और इस एक्सपेरिमेंट में तुमने खुद से भागीदारी दिया। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तभी डॉक्टर से कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें इसी एक्सपेरिमेंट का एक ही तो साइड इफेक्ट हुआ है कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहा और सिर्फ तुम्हें कुछ धुंधली यादें रह गई, जैसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी बेटी, जैसे ये सब। और उसके बाद फिर वो उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती हो और उसके बहुत सारे बॉडी के सैंपल्स लेने लगती है और कहती है कि मैं तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट इसलिए करना चाहती हूँ, तुम्हारे बॉडी के कुछ सैंपल लेना चाहती हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि तुम्हारी बॉडी किसी भी स्किन को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है और कैसे कर रही है। और तभी उसे विजन्स आते हैं कि वहाँ पे सोफिया है जो उसे उठने को कह रही होती है। तभी जैसे तैसे करके वो एक हाथ को खोल लेती है और तभी हम सोफिया को देखते हैं जो वहाँ आ जाती है और इसकी बुरी हालत को देख के वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी स्किन बार बार जाने की उसके पास इलाज है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाई। और उसके बाद उसे खोलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और उसे कोई इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन फिर भी सोफिया जैसे तैसे करके डॉक्टर से फाइट कर रही होती है। इसी फाइट के दौरान कीरा भी अपने आप को आज़ाद कर लेती है और एक सिलेंडर से डॉक्टर को मार देती है, जिससे कि डॉक्टर वहीं पे मर जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कीरा उसके स्किन को बहुत गौर से देख रही होती है, लेकिन सोफिया उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो किसी को भी ना मारे आज के बाद। वो भी उसे प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एक नर्स होती है जो पुलिस को कॉल कर रही होती है, लेकिन जब तक वो कॉल करती तब तक वहाँ पे कीरा आती है और उसे भी घायल कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सोफिया के मुंह से बहुत सारे झाग आने लगते हैं और ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और उस नर्स से उस इंजेक्शन के एंटीडोट पूछती है, लेकिन वो डॉक्टर से कहती है कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, लेकिन घबराओ मत, इससे सोफिया किसी की मौत नहीं होती, सोफिया सेफ है। उसके बाद लेकिन फिर भी वो किसी की नहीं सुनती और दोनों नर्स को मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोफिया के पास आती है और कीरा की स्किन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी भी
सोफिया की प्रॉमिस तोड़ती है और नर्स को मार के उसके जो स्किन होती है वो लगाती है। और तभी हम देखते हैं सोफिया उसे लास्ट टाइम आई लव यू बोलती है और गुड बाय बोल के उसे शूट कर देती है, क्योंकि वो किस सब के लिए खतरा थी और सबको मार रही होती है।